अब आपका मूवी आ रहा है व्हाइट कॉलर, आपका जो ड्रेस भी दिख रहा है एकदम जो है ना वो खाकी वाला ड्रेस। तो क्या गर्व है मुझे इस पे। जैसे भोजपुरी के गाने जो है ट्रेंड में रहते हैं वैसे ही क्या लग रहा है आपका जो है व्हाइट कॉलर ये गदर 2, पठान और जवान का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है? भगवान करे ऐसा ही हो जो आप बोल रहे हैं, बट ये सब कुछ हमारी ऑडियंस के ऊपर है, जनता के ऊपर है। अगर उन्होंने इतना प्यार दिया तो डेफिनेटली रहेगा। देखिए, ये अभी तक मेरी कोई प्लानिंग नहीं है फिलहाल शादी का। अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे काम करना है। अब वो भगवान के ऊपर है कि बहू बिहार की बनूंगी, यूपी की बनूंगी, जयपुर की बनूंगी, बॉम्बे की, वो मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। हाँ, मगर जहाँ पे मुझे अच्छा कोई इंसान मिला और जिससे मेरी सोच मिली तो डेफिनेटली बिहार भी शादी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जयपुर से यही का एक कहानी था और वेब सीरीज आया था, आइए ना हमरा बिहार में कट्टा ठोक देंगे कपाट। कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था बिहार में वो शूट? कहानी लेकिन यही का देखिए, कहानी यहाँ का होता है, शूट कहीं और होता है, तो ये कुल ठीक नहीं खे, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं खे। तो आइए ना हमारा बिहार में कट्टा ठोक देंगे कपार में, और शायद इस चुनौती को जो है सुबी शर्मा स्वीकार कर लिए और इसीलिए जहां का ये कहानी है खाकीदा बिहार, वहीं आकर सुबी शर्मा शूट कर रहे हैं। हमारी जो पिक्चर है वो बिहार की और वो बिहार में ही शूट हो रही है। इसमें मुझे बहुत गर्व है, अभिमान है कि हम लोग बिहार की पिक्चर जो कहानी बिहार में आके ही शूट कर रहे हैं। बिहार के लोग बहुत ही प्यारे हैं, जितनी तारीफ करें उतना कम है। मतलब बोलते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, तो यहाँ पे प्यार भी उतना ही है। यहाँ पे आपको खुल के आपका स्वागत है। जितने भी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टों को इतनी इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है। वो सिर्फ मतलब बिहार की जनता जो हमारी है वो जब भी हम शोज के लिए आते हैं हम लोग को बहुत प्यार करती है। भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार, चाहे वो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, तमाम कल्लू, तमाम बड़े बड़े कलाकारों के साथ आप मूवी कर चुके हैं। एक चीज कॉमन चीज दिखता है कि जो भोजपुरी में ज्यादातर वही लोग हीरो होते हैं जो गायक होते हैं। हाँ, ये विडंबना है भोजपुरी की। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि जो सिंगर है वही एक्टर बनते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि एक्टर नहीं बन सकते हैं, वो भी एक्टर बने जो अच्छे गायक हैं। अगर उनको अच्छी एक्टिंग आ रही है तो वो आगे जाएं। जैसे खेसारी जी ने अपने आप को प्रूफ किया है, सिंगिंग के साथ साथ उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। पवन जी ने किया है, अपने दिनेश जी तो नो डाउट, उनको तो जितनी तारीफ करो उतना कम है। बट मैं चाहती हूँ अब भोजपुरी पिक्चरों में ऐसे हीरो भी आए जो एक्टिंग के बेस पे आए, जिनकी एक्टिंग अच्छी है। और सिर्फ सिंगरों को ही आप लोग इतना प्यार मत दीजिए कि सिर्फ सिंगर ही हैं वो ही सिर्फ हिट हीरो हो। जो बिहार के और भी कलाकार हैं, जो बिहार के बच्चे हैं, बेटे हैं, और जो अच्छे कलाकार हैं, जो बचपन से जिनको एक्टिंग का ही शौक था और वो एज ए हीरो ही बनना चाहते थे, उनको भी आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, प्यार दीजिए। सिंगर को तो एल्बम तो वैसे भी आते ही आते हैं, आप लोग देखते ही हैं एल्बम्स, तो एल्बम में तो आपको उनकी आवाज वैसे भी आ रही है। एज ए हीरो वो आ रहे हैं, अच्छी हुआ है बात है, बट उनके अलावा जो और भी बाहर के लोग जो आ रहे हैं, यूपी से, बिहार से, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको भी आप लोग देखिए, अपना आशीर्वाद प्यार उन लोगों को भी आप लोग दीजिए। जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे फैंस की कमी है या कुछ तो चीज़ है कि वो जो विदाउट सिंगर जो हीरो बनते हैं उनको वो उतना देखना कम पसंद करते हैं, जब ये गलत बात है। उनकी एक्टिंग को देखिए, जो अच्छा कलाकार है उसको लाइक कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि भोजपुरी के तमाम गाने, अगर 10 गाने आते हैं तो उसमें 7 गाना जो है ना यूट्यूब सेक्शन पे ट्रेंडिंग में रहता है। वो कारण है कि भोजपुरी का इतना ऑडियंस है, शायद उतना ऑडियंस किसी का नहीं है। तो क्या लगता है भोजपुरी के पास बहुत ऑडियंस, इतना ऑडियंस किसी इंडस्ट्रीज के पास है ही नहीं। अब आपका मूवी आ रहा है व्हाइट कॉलर, आपका जो ड्रेस भी दिख रहा है एकदम जो है ना वो खाकी वाला ड्रेस। तो क्या गर्व है मुझे इस पे। जैसे भोजपुरी के गाने जो है ट्रेंड में रहते हैं वैसे ही क्या लग रहा है आपका जो है व्हाइट कॉलर ये गदर 2, पठान और जवान का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है? भगवान करे ऐसा ही हो जो आप बोल रहे हैं, बट ये सब कुछ हमारी ऑडियंस के ऊपर है, जनता के ऊपर है। अगर उन्होंने इतना प्यार दिया तो डेफिनेटली रहेगा। तो ये सुबी शर्मा थे। लास्ट में एक सवाल, और आप आज अभी इंस्पेक्टर के रोल में है, बरबीघा के थाना प्रभारी बने हैं इस मूवी में। पत्रकार को न पकड़िएगा, कारण कि बिहार की पुलिस पत्रकारों को पकड़ लेता है। जो गलत काम करेगा प्रज्ञा यादव उसी को ही पकड़ेगी, और वो कोई भी हो। बट एक चीज मुझे पूछना है कि बिहार पुलिस पत्रकारों को क्यों पकड़ती है? ये तो मुझे भी पता होना चाहिए ना। ऐसा क्या काम करते हो आप लोग? नहीं पता। ऐसा क्या काम वही है ना, करते हो आप? वही है कि जिसको बिहार की पुलिस संरक्षण देता है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं। देखिए, मेन चीज है पत्रकार। मैं आप लोग के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी, अगर बुरा लगे तो पहले क्षमा उसके लिए चाहूंगी मैं। पत्रकार जो है उनके कलम में बहुत ताकत होती है, और मुझे सिर्फ यही मेरी एक रिक्वेस्ट है, पत्रकार जो चीज सही है वो लिखे खुल के, क्योंकि ये स्वतंत्रता भी उनके पास में होती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ लिख सकते हैं कि भाई वहां पे ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, और वो जनता तक पहुंचाए। बट कुछ पत्रकार, मैं आप लोग की बात नहीं करी, बट कुछ एक दो ऐसे होते हैं पत्रकार, वो चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के, जो चीज नहीं भी होती है उसको भी वो गलत ढंग से पेश करते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए कभी भी। जो चीज सही है उसको आप जनता के सामने आइए, लेकिन उस बीच में आपको कोई रोक नहीं सकता।
सकता है, एक- चाहे से वो पुलिस हो, चाहे से वो मंत्री हो, चाहे से कोई भी हो। चलिए, इस सोच के लिए पत्रकार को कभी कोई नहीं रोक इस सकता। सोच के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिलहाल अभी बिहार में वैसा है नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद आपको ही देखकर यहाँ की पुलिस और यहाँ की सरकार इन सब चीजों को भाई, सीखे। पुलिस वाले जितने भी हैं वो पत्रकारों को, अगर वो पत्रकार सही हैं और सही लिख रहे हैं तो उनको बेवजह परेशान नहीं करें। आज ये सुबी शर्मा नहीं बोल रहे हैं, आज जो है ना ये इंस्पेक्टर प्रज्ञा यादव बोल रहे हैं। और अगर पत्रकार कहीं गलत है, वो कुछ गलत लिख रहे हैं जो जैसा नहीं है, तो फिर आपको एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए। तब मैं आप लोगों के साथ हूँ, और गलत नहीं है तो मैं पत्रकारों के साथ हूँ। और एक चीज और, एक सवाल और पूछना, जिनके प्रोडक्शन में ये फिल्म बन रहा है व्हाइट कॉलर, सीमा सिंह उत्तर प्रदेश से आकर बिहार में जहां शूट हो रहा है, यहाँ की बहू बन गई है, यहाँ की बेटी बन गई। तो क्या आप जयपुर से यहाँ आकर यहाँ के लोगों ने आपको बेटी तो बना लिया, क्या यहाँ के लोग उम्मीद करें कि आप बहू भी यहीं की बन जाएंगे? देखिए, अभी तक मेरी कोई प्लानिंग नहीं है फिलहाल शादी का। अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे काम करना है। अब वो भगवान के ऊपर है कि बहू बिहार की बनूंगी, यूपी की बनूंगी, जयपुर की बनूंगी, बॉम्बे की, वो मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। हाँ, मगर जहाँ पे मुझे अच्छा कोई इंसान मिला और जिससे मेरी सोच मिली, तो डेफिनेटली बिहार भी शादी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जयपुर से आकर बहुत दिनों से आप बिहार में काम कर रही हैं, बिहार के लोग कैसे लगे? बहुत सारा जो है ना स्टेज पे भी आप जो है स्टेज शोज भी करती हूँ। बिहार के लोग बहुत ही प्यारे हैं, जितनी तारीफ करे उतना कम है। मतलब बोलते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, तो यहाँ पे प्यार भी उतना ही है। यहाँ पे आपको खुल के आपका स्वागत है। जितने भी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टों को इतनी इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है। वो सिर्फ मतलब बिहार की जनता जो हमारी है, वो जब भी हम शोज के लिए आते हैं हम लोग को बहुत प्यार करती है। चलिए, तो हमारे साथ सुबी शर्मा थे जो प्रज्ञा यादव के रोल में जो है इंस्पेक्टर के रोल करे। व्हाइट कॉलर फिल्म का बरबीघा में शूट हो रहा है। इनका दुख भी था, दर्द भी था। कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार की जो व्यवस्था है, जब यूपी सरकार सब्सिडी दे सकते हैं भोजपुरी फिल्मों पे, जो नोएडा में मिल सकता है, दुबई में मिल सकता है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? जब हिंदुस्तान से बाहर इस फिल्म को सब्सिडी मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? और अगर बिहार सरकार सब्सिडी देना शुरू कर दे तो बिहार शायद सारे प्रोड्यूसर जो है यहाँ आकर फिल्म को शूट करना शुरू कर दे, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। और इन सब चीजों को लेकर सुबी शर्मा के अंदर कहीं ना कहीं बिहार सरकार के खिलाफ जो है ना दर्द भी है। और उम्मीद है कि बिहार सरकार सुबी शर्मा की बातों को सुनेगी और उसे सुधारेगी। और यहाँ भी भोजपुरी फिल्मों को भी एक चीज और है, जाते जाते बोलेंगे, बिहार में आकर बरबीघा में आकर यहीं का एक कहानी था और वेब सीरीज आया था, आइए ना हमरा बिहार में कट्टा ठोक देंगे कपाट। कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था बिहार में वो शूट? कहानी लेकिन यहीं का देखिए, कहानी यहाँ का होता है, शूट कहीं और होता है, तो ये कुल ठीक नहीं खे। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं खे। तो आइए ना हमरा बिहार में कट्टा ठोक देंगे कपार में। और शायद इस चुनौती को जो है सुबी शर्मा स्वीकार कर लिए, और इसीलिए जहां का ये कहानी है खाकीदा बिहार, वहीं आकर सुबी शर्मा शूट कर रहे हैं। हमारी जो पिक्चर है वो बिहार की, और वो बिहार में ही शूट हो रही है। इसमें मुझे बहुत गर्व है, अभिमान है कि हम लोग बिहार की पिक्चर जो कहानी बिहार में आके ही शूट कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सीमा सिंह जी को। चलिए, तो आप अपना बेशकीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बरबीघा में आकर जो फिल्म का शूट किया, इसके लिए आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी, जय हिंद, जय भारत। चलिए, जय हिंद।